प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा बेहद अहम समय में हो रहा है। प्रधानमंत्री मॉस्को में 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी पहली बार आमने सामने बैठक है। दुनिया में तनाव के हालात को देखते हुए बैठक काफी अहम मानी जा रही है। We have a set of documents that we are working on. Some of those agreements relate to trade and economic ties, and also some in new areas of connectivity and scientific and technological research. I expect that we would have tangible outcomes in many of these areas. Yes. भारत और रूस के बीच मजबूत व्यापारिक साझेदारी है। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच 65.7 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। रूस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार भारत का समर्थन करता रहा है। इनमें अनुच्छेद 370 रद्द करना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी और गलवान मुद्दे पर भारत का समर्थन शामिल है। रूस भारत को हथियारों की सबसे ज्यादा सप्लाई करता रहा है। भारतीय हथियारों में रूस की हिस्सेदारी करीब 45% है। इनमें S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, MiG-29 लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और AK-203 राइफल जैसे आधुनिक हथियार शामिल हैं। जानकारों को दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। भारत और रूस का मकसद आपसी व्यापार और रक्षा सहयोग को और बढ़ाना है। पीएम मोदी और पुतिन साहब की जो मित्रता है ये तो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। और इस विजिट का बहुत पहले से इंतजार हो रहा था और मेरे ख्याल से मोदी जी का यहाँ आना पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका असर पड़ेगा। रशिया और इंडिया के तो बिजनेस पे तो असर पड़ेगा ही, आर्मी डील्स पे असर पड़ेगा ही, कल्चरल रिलेशन पे असर पड़ेगा ही और पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स पे भी इसका असर पड़ने जा रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस शीत युद्ध के बाद भी भारत का अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन भारत की पश्चिम के साथ बढ़ती नजदीकियों और रूस के चीन के साथ गहरे होते रिश्तों की वजह से दोनों देश धीरे धीरे दूर होते गए। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू होने के बाद भारत पर अपना रुख साफ करने का दबाव है। तमाम अड़चनों के बावजूद रूस अब भी भारत का बड़ा सहयोगी है।